हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट क्यों आया था, या इस टावर मोमेंट के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए, या ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में किस बदलाव के लिए आया था। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में किस बदलाव को करने के लिए आया था, या कौन से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया था। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। क्वीन ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके ओके ओके। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। जस्टिस के पास में थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आना, उसके पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, और उसके बाजू में द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आना। वाह। एट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। वाह। टेन ऑफ कप्स। वाह गाइस, वाह। ओके जी, तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट क्यों आया था, या फिर इस टावर मोमेंट के बाद में आप ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में कौन से बड़े बदलाव को करने के लिए आया था। तो सबसे पहले मैं एक बात कहूँ कि यहाँ पर पता नहीं क्यों किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई, जैसे एक होता है ना कि किसी को कांटा चुभ जाता है और वो निकलता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद में भी वो कांटा नहीं निकल पाता। तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि कुछ ना कुछ करते हैं, सुई से या कैसे भी उस कांटे को जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक बार दर्द होता है, एक बार तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ हमेशा के लिए निकल जाती है ना। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा कांटा आपकी लाइफ से निकालने के लिए आया था। वो कांटा जो चुभा हुआ था आपको, तकलीफ दे रहा था आपको, आपका समय वेस्ट कर रहा था, आपके साथ अन्याय कर रहा था, या फिर आपकी लाइफ में खुशी नहीं आने खुशी नहीं आने दे रहा था, या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को रोक रहा था। एक बहुत बड़ा अड़ंगा के रूप में काम कर रहा था, अड़चन के रूप में काम कर रहा था। उस कांटे को निकाला है। यहाँ पर एक बात मैं कह सकती हूँ कि आपका 2021 जो है ना बहुत बुरा निकला है। 2022 जो है ना वो भी बहुत बुरा निकला है। इवन ये कहूँगी कि ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट ना केवल इन 2 सालों में मतलब आपको फील हुआ है। ये कह सकती हूँ कि नवंबर 2020 जो है ना, तब से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, यानी इस टावर मूवमेंट ने, कहता ना कि आपकी लाइफ में शुरुआत जो है वो आपकी मतलब आपकी लाइफ में स्टार्ट होने लग गई थी। आपको मतलब थोड़े बहुत चेंजेस, नकारात्मक चेंजेस आपकी लाइफ में होने लग गए थे। मतलब हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई है आपकी लाइफ में इन नवंबर 2020 से लगाकर, ये कह सकते हैं कि दिसंबर 2021 स्पेशली, ये टाइम पीरियड, ठीक है ना, ये टाइम पीरियड बहुत खतरनाक था।
ये सच कहूँ ना तो ये पूरे इतने महीने जो थे ना, ये सिर्फ आपके तकलीफ के, दुख के और रोने के थे। जहाँ पर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते हैं ना कि इस सिचुएशन पर कंट्रोल करने की, ये आपकी लाइफ का कोई भी मसला हो सकता है। ये फाइनेंशियली मैटर भी हो सकता है, ये फैमिली का मैटर भी हो सकता है, रिश्तों को लेकर भी हो सकता है, मैरिज का भी हो सकता है, कुछ भी मैटर हो सकता है। लेकिन ये जो भी मैटर था ना, वहाँ आपने तकलीफ देखी इन महीनों में, स्पेशली बहुत ज़्यादा। 2020 नवंबर 21 आपके आंसू को रोक नहीं पा रहा था, बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे। एक जैसे कि आपको ये फील हो रहा था कि अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है। सिचुएशन का, किसी इंसान का नहीं कह रही मैं अभी यहाँ पर, है ना, कि किसी इंसान का नहीं कह रही, कि आपको ऐसा फील हो रहा था कि समय बहुत अत्याचार कर रहा है, बहुत संघर्ष दे रहा है। मतलब ऐसा भी आपने क्या पाप कर दिया कि आपका रोना थम नहीं रहा। या आप कुछ भी कर लो, परिस्थितियों पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, या सीधे से नई शुरुआत करते हो तो फिर सफलता क्यों नहीं मिल रही। बुरे ख्याल आना, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करना, दूसरे लोगों को देखकर ये कि मैं ऐसे क्या अच्छे कर्मा करूं कि मेरी लाइफ भी प्रोटेक्टेड हो जाए, सुरक्षित हो जाए, या ऐसे ऐसा क्या उपाय करूं कि जिससे मेरे साथ जस्टिस हो। एक अन्याय या जस्टिस की बात जो है ना, आपकी लाइफ में काफ़ी लंबे समय से चल रही है। आपके लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, वो आप वहाँ पर आपने प्रे करते करते यहाँ तक में आए हो कि आपके साथ जस्टिस हो। मतलब ये वर्ड है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से चला है। एक होती है ना कि एक हद, कि अब किसी इंसान की लाइफ में अब तो जस्टिस होना ही होना है। जैसे वो कांटे वाली बात, कि एक बार जस्टिस होता है, ठीक है, तब किसी बंदे को तकलीफ भी मिलती है। पर वो तकलीफ का मतलब यही नहीं होता कि वो तकलीफ वाकई में उस बंदे को परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए, उसकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए है ना। कांटा निकलता जब तकलीफ होती है ना, उसके बाद में क्या होता है, लाइफ आसान हो जाती है। इस टॉवर मूवमेंट ने आपकी लाइफ को आसान किया है गाइस। भले ये समय बड़ा दुखदायक निकला है, कष्टदायक निकला, ऐसा कि असहनीय था। बिल्कुल पता है, असहनीय था। काफी सारी चीजें आपके सामने ऐसी आई होगी जो अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए, जो एक सोच से परे थी कि कभी ऐसी चीजें भी सामने आ सकती है क्या। लेकिन आई वो चीजें, आई वो चीजें। वो चीजें क्यों आई, आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, आपके इमोशंस को कंट्रोल में करवाने के लिए। बहुत बह रहे थे भावनाओं में, जज्बाती बहुत हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मैं फैमिली का नहीं कह रही, बाहर का भी, कि लोगों को समझो आप, है ना। लोगों को समझो, कहाँ पर इमोशंस काम में लेने हैं, कहाँ पर प्रैक्टिकल होना है ना। ये चीजें थोड़ी क्लियर करनी जरूरी है। धरती पर हर तरीके के प्राणी है ना। तो वो चीजें हमें सोचना समझना बहुत जरूरी होता है। तो दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, है ना। कहाँ पर हमें भावनाओं को काम में लेना होता है, कहाँ पर तर्क को काम में लेना होता है, तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो ये टावर मूवमेंट ने आपको ये समझ दी है, ये समझ विकसित की है। आप खुद अपने आप को नोटिस करना कि 2 साल पहले के आपके रवैये में या आपकी समझ में, विजडम में, और अभी के आपके विजडम में कितना फ़र्क है। आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी में कितना फ़र्क हुआ है। इवन मैं ये कहूँ ना कि ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में क्यों आया। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए आया था, आपकी लाइफ को बदलने के लिए। आप कहोगे मैम ये कैसे। सबसे पहले आपको प्रोटेक्टेड करना था गाइस, ये चीज़। अब ये कैसे मैम, तो ये कि कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान जो होता है ना, कि उनको इतना पता नहीं होता अपनी एनर्जी के बारे में कि वो अपने एक ज़ोन से बाहर आकर कुछ कर सकते हैं, या अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, या फिर वो इतने कैपेबल है क्या। तो इस टावर मूवमेंट ने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप कितने स्ट्रोंग हो, कितने कैपेबल हो। आप अपने आप को बड़ा कमज़ोर समझ रहे थे। ये देखो, एक बेबसी वाला इंसान, कि मेरे लिए दूसरे लोग कुछ कर सकते हैं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। वो बेबसी आपसे हटाई है, वो लाचारी कहते हैं ना, या फिर दूसरों पर डिपेंड रहने वाली चीज़ जो थी ना, ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से वो खींच कर जड़ से निकाली है बात।
ये हुई है ना? शायद आपका रवैया कुछ ऐसा रहा होगा कभी कि आप बिना सोचे किसी को भी सलाह दे देते थे, या फिर हर किसी को कहता ना कि जैसे कोई चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है, तो आप ये सोचते थे कि मैं हर किसी को बताऊँ ताकि औरों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, लेकिन आपकी इस बात को प्रभावी तरीके से नहीं लिया जाता था, या फिर यूँ कह लो कि आपको शायद गलत समझा जाता था इस बात पर, या आपके इमोशंस को नहीं समझा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर पता है ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में क्यों आया, कि आपको कदर दिलवाने के लिए, आपके साथ जस्टिस करने के लिए, आपके लाइफ में जॉय लेकर आने के लिए, आपके पुराने से पुराने जो घाव है ना उन पर मरहम लगाने के लिए, आपके रेस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए। अब कहोगे मैम कि ये क्या बात हुई, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो समय पीरियड मैंने बताया है ना, या इस रीडिंग के जरिए जो भी गाइडेंस आई है ना, तो उसमें आपकी डिसरेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हुई है ना? बिल्कुल करेक्ट है। आपको अपमानित किए जाने वाले शब्द काफ़ी सुनने को मिले हैं, ऐसे भी लोगों से जहाँ से शायद आपने उम्मीद नहीं की हो। सही कह रही हो ना? या फिर कदर को कम होते हुए भी आपने देखा है। बट ये सब चीज़ें क्यों हुई गाइस? क्योंकि एक बार आपको धक्का देना था। यानी एक बार कहते हैं ना कि किसी पंछी को इस तरीके से खुले आसमान में छोड़ देना कि वो उड़ना सीखे, उनको पता चले कि उनके पास पंख है। ये समझ लो कि इस टावर मूवमेंट ने भले उस टाइम पीरियड के दौरान आपने जितनी भी प्रॉब्लम सही है ना, एक झूला आपके लाइफ में पीछे हुआ है। सच कह रही हूँ। अब वो आगे जाए ना तब देखना कितनी खुशियाँ मिलेगी आपको, कितनी सक्सेस मिलेगी आपको, कितनी हैप्पीनेस मिलेगी। अभी जो भी चीज़ें छीनी है ना इस टावर मूवमेंट ने, ये आपको उससे बरकत करके देगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ये आपकी लाइफ में इस तरीके का लेकर आया है। एक बच्चे को ये समझाने के लिए कि वो इस धरती पर क्यों आया है, या उस बच्चे की खुद की भी अपनी एक लाइफ है ना? थोड़ा उस बच्चे को प्रैक्टिकल करने के लिए, है ना जी? थोड़ा उस बच्चे को प्रोटेक्टेड करने के लिए, थोड़ा उस बच्चे को उन खुशियों के लिए तैयार करने के लिए जो भविष्य में उसको मिलने वाली है, जिसको वो संभाल सके। आपकी किस्मत का पहिया ऐसा घूमेगा कि देखना कि मतलब आपसे एक बार पंगा लेना थोड़ा लोगों के लिए भारी रहेगा। सच कह रही हूँ। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा जस्टिस लेकर आ रहा है। जस्टिस ऐसा कि शायद कई बार आपने ये सोचा होगा कि आप मतलब ये बोला भी होगा कि आपकी किस्मत ऐसी है कि हर कोई आपको तंग करके चला जाता है या परेशान करके चला जाता है, इवन बाहर के लोग भी, इवन जो कोई आपसे कोई छोटा होगा ना वो भी आपको बोलकर चला जाता है, और आपके साथ जस्टिस नहीं होता, और आप बैठे बैठे देखते रहते हो कि ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा ही चलता रहेगा क्या लाइफ में, ये होता दिमाग में। लेकिन एक बात बता दूं कि भले ही आपका जस्टिस जो है ना पोस्टपोन पर पोस्टपोन होता गया है, लेकिन ये टावर मूवमेंट कहता है ना उसका एक डिवाइन टाइम लेकर आ गया यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून के पास जस्टिस का कार्ड आना मतलब क्या है, एक एक डिवाइन टाइम लेकर आ जाना, कि जहाँ पर अब तो जस्टिस होना ही होना है जी इनके साथ। अब तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता इस समय को। मतलब ये आपके जस्टिस का जो टाइम है ये तो डेफिनेटली है कि उस टाइम होगा ही होगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, सच कहूँ गाइस, कि शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी परेशानी है जो बरसों बरस से चली आ रही है, वो परेशानी का भी अंत करेगा ये टावर मूवमेंट। जो बीता है इन इन महीनों में, जो स्पेशली अगर इतना समय पीरियड आपसे रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली मानकर चल जाना कि आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आ रहे हो। आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। भले इतना रोना आया है ना, उसकी परवाह मत करो गाइस, आपकी लाइफ में बड़े बदलाव ही संभव है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? डिवाइन का सपोर्ट है आप पर कि आपने इस परीक्षा को पास किया है। क्योंकि एक होता है ना कि आपने अपनी लाइफ में, सच कहूँ, बहुत सारे टावर मूवमेंट देखे हैं,
लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी थी या इसकी जो एक सीमा थी ना, वो बहुत खतरनाक थी। क्योंकि ये आपकी सिचुएशन क्या है पता है, कि आपकी लाइफ से ये टावर मोमेंट तो निकल चुका है। अब निकलने के बाद में आपको एकदम कहता है ना कि तूफान के निकलने के बाद में पता चलता है कि कितना बिगाड़ा हुआ है। तो वो चीज़ें आप देख रहे हो कि क्या क्या सिचुएशन आपके आंखों के सामने है, क्योंकि उस तूफान में आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन उसके गुजर जाने के बाद में आपके सामने परिस्थितियां हैं। तो अब आपको जस्टिस चाहिए कि ये सब कैसे सुधरेगा, इसको समेटू कैसे। वो भी कंट्रोल से बाहर थी, अब ये चीजें भी कंट्रोल से बाहर है, इसको समेटे कैसे जाए। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, उस टाइम आपने धैर्य रखा ना, अपने साहस को बांधे रखा ना, अपनी सौम्यता बनाए रखी, अपनी सरलता को बरकरार रखा, अपनी डिग्निटी को बनाए रखा ना, वो आपके साथ जस्टिस लेकर आ रहा है। क्योंकि बुरे वक्त में अगर इंसान बुरा नहीं बनता है और सही और धर्म की राह पर ही चलता है ना, उसके साथ अच्छा होकर ही रहता है। ये ना केवल मैं सच कहूँ ना, टावर मोमेंट आपके इर्द गिर्द के लोगों की परीक्षा ले रहा था, आपकी भी परीक्षा ले रहा था, और आप उसमें सफल हुए। आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ और थोड़ा निश्चिंत रहो, थोड़ा यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो कि वो मेरी लाइफ में अच्छा करेंगे। और एक लाइन मैंने कई रीडिंग में कही है, वही फिर से दोहरा रही हूँ। आने वाले समय में ये जो किस्मत का पहिया आपकी ओर घूमा है ना, आपके लिए जो जस्टिस और खुशियाँ लेकर आ रहा है ना, आने वाले समय में आप खुद कहोगे कि ये जो टावर मूवमेंट निकला था ना आपकी लाइफ में, इसने आपकी लाइफ को ही बदल दिया। आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ लेकर आ गए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, या अगर ये नहीं होता तो आपकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। शायद एक कहते हैं ना कि आपको आपकी एनर्जी से रूबरू करवा देना, आपको ये महसूस करवा देना कि आप क्या कर सकते हो, और वही उछाल आपकी लाइफ में आएगा। आप खुद करके दिखाओगे गाइस। आप में से हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स का अभी भी ऐसा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप में वो क्षमता है क्या, ये टावर मोमेंट क्यों आया था। अब इसको वापस से भोगना नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात को अच्छे से। ये आपकी लाइफ का लास्ट और आखिरी टावर मोमेंट था, को कंटिन्यू में नहीं रखना है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, क्योंकि इसका मेन पर्पस यही था कि आपको आपके जोन से बाहर निकालना है, उससे निकल जाओ। अभी भी अगर आपको डर लगता है कि मैम कॉन्फिडेंस नहीं है उतना, तो मैं आपको बहुत सरल सरल उपाय बताऊंगी गाइस, बहुत सरल। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ को जितना सरल कर सकते हो उतना सरलता से जीने की कोशिश करना, समाधान उसी में मिलते हैं, है ना जी। अब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि झुककर नहीं बैठना। झुककर कैसे, मतलब खड़ी कमर बैठना, एकदम रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसको एकदम सीधे सीधे बैठना। उससे आपके कॉन्फिडेंस में फ़र्क पड़ता है। अब कहोगे कैसे, ये मेरे खुद के साथ हुआ गाइस। मेरा कॉन्फिडेंस एक समय पर बहुत लूज हो गया था, इवन मतलब पहले बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था मेरा, लेकिन आत्मविश्वास मेरा पहले बहुत अच्छा था, लेकिन एक समय के बाद थोड़ा मेरे कॉन्फिडेंस में, मेरे आत्मविश्वास में पता नहीं क्यों थोड़ा कमजोरी आने लगी गाइस। सच कह रही हूँ। लेकिन जैसे ही खुद ब खुद मतलब मालिक की रहमत हुई और मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं एकदम ऐसे खड़ी कमर बैठूं, सीधे बैठूं, ठीक है ना, उसके बाद में मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव आए, मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगी। और ये मैंने किया है, मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ ये आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। और स्ट्रेस दूर करने के लिए तो मैंने बताया था, ये वाला करना है 40 से 50 सेकंड दोनों तरफ, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व, काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। मेडिटेशन करना है हमें, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे रास्ते खुद ब खुद मिलेंगे, खुद ब खुद खुलेंगे, समझ हमें और विकसित हो जाएगी। वैसे इस मूवमेंट ने काफ़ी ज़्यादा समझ दे दी है। तो ये यही कहा जा रहा है कि इस चैप्टर से आपको जो भी शिक्षा मिली, डिग्री मिली है ना, उस डिग्री को याद रखना। ये डिग्री आपकी लाइफ में आगे आपको सक्सेस दिलाने में मदद करेगी, है ना। बस एक यही कहना चाहूँगी, ये समझ लो कि आपकी लाइफ से एक बुरा चैप्टर का अंत हुआ, बुरा चैप्टर का अंत हुआ,
और आपकी लाइफ में एक व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो गई। पेज चेंज हो गया है गाइस, सच कह रही हूँ। ये रीडिंग कंफर्मेशन दे रही है कि पेज आपकी लाइफ का, चैप्टर आपकी लाइफ का चेंज हो चुका है, ठीक है ना। और पहले वाले चैप्टर ने आपको बहुत ज़्यादा समझ दे दी है, बहुत ज़्यादा। इवन आपके इंट्यूशन को तेज कर दिया है, आपकी समझ को इतना विकसित कर दिया है कि आप में लोगों को परखने की क्षमता आ गई है। सच कह रही हूँ कि अब आपको सच में कोई इतनी आसानी से ठग नहीं सकता या आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं एक बात बता दूँ आपको, आपकी लाइफ में आगे आप कभी भी धोखा नहीं खाने वाले हो। ये सच्ची बात है, ये बांध कर रख लेना इस बात को। सच कह रही हूँ, क्योंकि प्रोटेक्शन आपकी इतनी अच्छी हो गई है, समझ आप में इतनी विकसित हो गई है कि एक तो जल्दबाजी से डिसीजन लेना नहीं है आपको, ये आप में आ गया दिमाग में, ठीक है। दूसरा, सोच समझ कर किसी पर भी ट्रस्ट करना, ठीक है। और तीसरी, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी हो गई है और पहले के अनुभव आपके ऐसे हैं कि आप मतलब संभावना है ही नहीं कि आपको कोई धोखा दे पाए। लोगों को परखने की समझ जो है इतनी विकसित हो रही है आप में। ये टावर मोमेंट काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि बुरा करके भी बहुत अच्छा कर दिया, वो वाली बात हो गई आपकी लाइफ में। कहते हैं ना कि इसने एक बार पतझड़ जरूर लेकर आया है, लेकिन इसके गुजर जाने के बाद में बसंत बहार भी आई है जी, ठीक है। अभी ये मत देखो कि परिस्थितियां ऐसी है, ये सुलझेगी कैसे, समटेगी कैसे। अब समटेगी, अब सुलझेगी, क्योंकि अब वो पैटर्न नहीं दोहराएगा कि टावर मूवमेंट निकलने के बाद में आप फिर से चीज़ों को संभालने लगो और कुछ समय बाद में फिर से टावर मूवमेंट आकर उसको बिगाड़ दे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मेहनत खाली नहीं जाने वाली है। अब किस्मत आपके साथ जस्टिस लेकर आई है कि नहीं जी, अब आपकी चीज़ों के समेटने में न केवल आपके हाथ लगेंगे, बल्कि यूनिवर्स का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। एक वो प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि अब ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में दोबारा नहीं बनेगी। वो प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आपको मिल जाएगी। तो अब जो भी सुधार होंगे ना आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में स्थिरता लेकर आएंगे, या स्थायी तौर पर, परमानेंट तौर पर आपकी लाइफ में ये सुधार होंगे, ठीक है ना। तो वो खौफ से बाहर आ जाओ कि अब बार बार लाइफ में बुरा होना, संघर्ष झेलना, ये सब चीज़ें नहीं, अब नहीं, गई वो चीज़ें आपकी लाइफ से। एक बार में कहता ना कि सारा पाप धुल जाना, सारे पाप कर्मों को रिलीज कर देना, इस बार आपने कर दिया है गाइस, इस बार आपने कर दिया है, डेफिनेटली कर दिया है। क्योंकि एकदम कहता ना फिल्टर हो गए हो आप, कि अब कोई नकारात्मकता ही नहीं रही। चाहे कोई कर्म रुक गए थे या फिर बुरे कर्म हो गए थे कभी कभार, कभी आपसे, तो उनका भी कहता है ना कि हिसाब किताब कर लेना, उनसे भी फ्री हो जाना। तो वो हो गए हो आप। और उस टाइम भुगतने के बाद में भी आपने क्या क्या अच्छे कर्मा में लगे रहे, अच्छी सोच में लगे रहे, तो उसके कर्म जो उस टाइम आपने पीड़ादायक समय में किए थे ना, उसके फल अब आपको मिलने वाले हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर किसी इंसान को बंदी बना लिया जाता है ना, चाहे अगर उससे अनजाने में ही गलती हो गई है या उसने जानबूझकर गलती की है, उसको बंदी बना लिया जाता है ना, और जब वो कैद में होता है तब वो अपना रवैया अच्छा रखता है और अपने रवैये में सुधार करने की कोशिश करता है, अपनी गलती को मानता है। तो क्या होता है कि उसका अच्छा व्यवहार देखते हुए उसकी सजा को कम कर दिया जाता है, होता है ना। इसको समझना गाइस, इसको समझना। हो सकता है कि आपके साथ हमारे पास्ट लाइफ में हमने क्या कर्म किए थे, नहीं पता ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इतना लंबा समय भुगतना पड़ा ना, या इतना अन्याय में ये समय निकला। तो उसका रीज़न क्या था, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, है ना जी। तो उसके बावजूद भी, यानी उस बुरे समय के बावजूद भी आप सीधे चलते रहे, कोई गलत कदम नहीं उठाए या फिर बुरा नहीं बने ना। तो उससे क्या हुआ, वो चीज़ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रही है, वो चीज़ आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रही है ना। कि आपको अब खुशियां मिलनी चाहिए, अब सक्सेस मिलनी चाहिए,
जैसा बताया ना कि झूला पीछे गया है, लेकिन वो आगे ही बढ़ेगा स्पीड से। अब आपके काम जल्दी जल्दी बनेंगे गाइस। अब आपको मानसिक अशांति कहते हैं ना, उससे रूबरू नहीं होना पड़ेगा, उससे दो चार नहीं होना पड़ेगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको सुकून भरी नींद के लिए तड़प तड़प के तड़प गए ना, वो मिलेगी आपको। कोई सेलिब्रेशन आएगा, एक वो खुशी आपको मिलेगी जो बार बार आपकी लाइफ में पोस्टपोन हो रही थी, जिसको लेकर दुखी थे, वो खुशी आपको मिलेगी बहुत जल्द। उसका डिवाइन टाइम आया है, क्योंकि वो एक जस्टिस के साथ जुड़ी हुई है कि अगर ये जस्टिस आपकी लाइफ में ना होना, तब तक ये जॉय भी आपकी लाइफ में ना आए। और ये जॉय कब आएगा, इसका एक डिवाइन टाइम है, और ये डिवाइन टाइम आएगा तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, और ये हैप्पीनेस आएगा तभी आपकी लाइफ प्रोटेक्ट होगी। देखो कितनी कड़ी बाई कड़ी चीजें जुड़कर आपके लिए आई है। सेलिब्रेशन और जस्टिस तो लिखा हुआ है गाइस, लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में है। कोई खुशी है आपकी किस्मत में, बहुत बड़ी है, और उसके लिए आपको ये रास्ता तय करना बहुत ज़रूरी था, और ये पार हो चुका है ना जी। ये पार हो चुका है, और आगे भी आप अपना व्यवहार जो है ना, ऐसा सौम्य ही रखना, इतना अच्छा ही रखना, ठीक है, ताकि आपसे गलती से भी गलती ना हो। सही है ना जी। और देखिए कुछ कार्ड्स की ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में कौन से बड़े बदलाव के लिए आया। ओके, सेंस कंट्रोल। अप्रोचिंग गुरु। ओके, यहाँ पर एक बात कॉमन है गाइस, कि कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन जो है, आपको सही बात पर ले जाने के लिए, मतलब कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो इन समय में, जैसा मैंने टाइम पीरियड बताया ना, इन 2 सालों में या कुछ महीनों में, कि आपको आपके ट्रू लीडर मिले हैं। ट्रू लीडर कैसे, कि या तो आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर किसी इंसान के बारे में नहीं कहा जा रहा गाइस, कि कोई इंसान आपका गुरु बना है या फिर उस किसी इंसान ने आपको संभाला है, नहीं। यहाँ पर आप जिनको भी मानते हो ना, उनके बारे में कहा जा रहा है कि कोई डिवाइन पावर आपके साथ ऐसी है जो आपको गाइड कर रही है, ठीक है ना, जो आपको बता रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपको ये भ्रम रहा कि इन इतने लंबे समय में आप अकेले रहे हो, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, तो ये पॉसिबल ही नहीं है गाइस। क्योंकि हर एक टाइम जहां पर आपको कहता है ना, एक पीक पॉइंट पर जहां पर ऐसा कि अब मुझे आकर बचा लो मालिक, वहां पर आपको सुरक्षा मिली है, वहां पर आपकी रेस्पेक्ट को बचाया गया है, आपको बचाया गया है, ठीक है। तो अभी आपने, मतलब एक गुरु की तरह यूनिवर्स ने जो है हर पल आपको सीख दी है, समझ दी है। चेंजिंग बॉडीज, आपकी लाइफ में कुछ चीजें बड़ी विचित्र हुई है गाइस। जैसे होता है ना कि एक परेशानी का अंत करने के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का क्रिएट होना, समझना मेरी बात को, कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक नकारात्मकता जो थी ना, वो जैसे कोई एक इंसान आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, वैसा ही वैसा व्यवहार कोई और इंसान भी, किसी नए इंसान से मिलो या सॉरी किसी भी इंसान से मिलो ना, तो वैसा वो भी आपके साथ व्यवहार कर रहा है। तो वो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस परेशानी का अंत करने के लिए एक बड़ी परेशानी, एक माहौल क्रिएट हुआ, और उस परेशानी को कहता है ना जड़ से ख़त्म करना। तो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में वो चीज़ लेकर आया। आपके देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कि आपके ट्रू लीडर से आप रूबरू हुए हो, या आपकी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो ना, तो आपने खुद को पहचाना है, या आपकी अवेकनिंग का कहते हैं ना कि बूस्ट होकर एकदम कहते हैं ना कि उछल कर वो ऊपर की ओर बढ़ी है, आपकी एनर्जी जो है वो डेवलप हुई है, ठीक है। परिस्थितियों को कंट्रोल करना आपको समझ में आने लगा है। कोई गुरु आपको मिले हैं गाइस, या फिर डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन अच्छा हुआ है। मालिक से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है गाइस, मालिक से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। अगर इतना भी परेशान हो रहे हो अभी भी,
तो आपको यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स का सपोर्ट, ब्लेसिंग मिल चुकी है आपको। ठीक है, आपकी अंतरात्मा भी जानती है, आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई है। अवेकनिंग में हो तो चिंता और डर की बात नहीं है, ये प्रोसेस तो आपको भोगना ही था। ठीक है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर अवेकनिंग में होते हो तो ये सोचकर चलना चाहिए कि नेगेटिविटी से तो रूबरू होना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी को महसूस करना है तो नेगेटिविटी को भी महसूस करना पड़ता है ना। तभी हमें पता चलता है कि पॉजिटिविटी का मतलब कहता है ना कि सुख को अनुभव करने के लिए दुख का टेस्ट करना पड़ता है। तो आपने दुख को टेस्ट कर लिया ना, तो अब सुख को टेस्ट करने की बारी आई है। ठीक है, आप में देखना अब फ्यूचर में आपकी लाइफ में देखना कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी गाइस। द टाइम ऑफ डेथ, अपने चरम एनर्जी में आने वाले हो। अब मैं बताऊं, क्या कहूं मैं आपको कि ये टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस लेकर आया है। देखो, एक बात कहूं आपको कि आपकी आने वाली लाइफ जो है ना, या आने वाला समय जो होगा ना, वो बड़ा आसान रहेगा। मतलब यहाँ पर मैं एक बात कह दूं कि शायद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस टॉवर मूवमेंट में आपकी किसी ने हेल्प नहीं की है, बिल्कुल किसी ने भी हेल्प नहीं की है, किसी इंसान ने, किसी भगवान ने, यूनिवर्स ने हेल्प नहीं की है, तो देखो इंसानों की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही, लेकिन अकेलापन आपको कभी भी फील नहीं हुआ है। आपने फील किया है, लेकिन आपके साथ कोई ना कोई हमेशा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी को डेवलप करवाना था पहले, और आपको मार्गदर्शन देने के लिए अब कोई डिवाइन पावर आपके साथ ऐसे हैं जो एनी टाइम आपको गाइड करते हैं। या फिर आपको मैं यूँ कह लो कि आपके थर्ड आई चक्रा पर किसी तरीके की हलचल होती रहती है, तो वो गलत नहीं है। वो गलत नहीं है, आप खुद अपनी लाइफ के लीडर बन रहे हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आप कर रहे हो ना, वो आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने डिवाइन को अपना गुरु बना लिया है कि आप जिस पाथ पर मुझे ले जाना चाहते हो ना, उस पाथ पर मैं चलने को तैयार हूँ, बस आप मुझे संभाल लेना, मुझे आपके बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो आपने डिवाइन को अपना गुरु बनाकर आगे बढ़े हो ना, तो वही पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो आपको गाइड करती है। तो आपको किसी और इंसानों से गाइड होने की कोई आवश्यकता नहीं रही, है ना, या किसी से सलाह और राय परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि शायद पहले आप में इतना भोलापन था कि आपको कोई भी अपनी लाइफ का कोई काम करना होता था, आप लोगों को जाकर पूछते थे। खुद के मन की ना सुनकर लोगों की बातों को सुनना, शायद ये गलती करते थे ना आप। इस गलती में सुधार हुआ आपकी। ठीक है, और एक जो कह रही थी ना कि कड़ियां जुड़ जुड़ के आपको क्यों चीजें परेशान कर रही थी, उसका अंत आपकी लाइफ से हुआ है, यानी नकारात्मकता का अंत आपकी लाइफ से हुआ है। ठीक है ना। एक और कार्ड लेना चाहूंगी। ओह माय गॉड, देखो, जितने भी चाले या षड्यंत्र आपकी लाइफ में चले गए थे ना, जो इतना लंबा समय आपको भोगना पड़ा, जिसकी वजह से हैप्पीनेस या खुशियां आपसे कोसों दूर थी, या आपकी मेहनत के फल आपको नहीं मिलते थे ना, उन चीजों का अंत ये टॉवर मूवमेंट ने कर दिया है। अब आपकी लाइफ में आपके मेहनत के फल भी आपको मिलेंगे, और आपकी खुशियां जो आपके हक की है वो भी आपको मिलेगी, और जस्टिस आपके साथ होगा। और ये जो भी शतरंज थे ना, इनसे, षड्यंत्र से आप बाहर आ जाओगे। या आपकी लाइफ में अगर कोई चक्रव्यूह सा बना हुआ था जिसमें आपको लग रहा था कि आप फंसे हुए, उसमें से आपको कौन निकालेगा, तो मालिक ने आपको निकाल दिया है। मालिक खुद आपके गुरु बन चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मैं सच कहूँगा, इसकी डिवाइन की ब्लेसिंग और प्यार आप पर बहुत है, उसको महसूस किया करो। वरना जैसा ये टॉवर मोमेंट इस बार का था ना, पीक वाला, इससे सच कहो ना कि बहुत हिम्मत दिखाई आपने, बहुत। और ये हिम्मत आप अकेले नहीं दिखा पाते गाइस। यूनिवर्स की ब्लेसिंग थी आप पर, यूनिवर्स का सपोर्ट था ना, तो वो रास्ता पार हो गया आपका। बट अभी अगर ये चीजें दिख रही हैं कि चीज़ों में सुधार नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यही तसल्ली दूंगी, इसी बात के लिए कहूँगी, रीडिंग बहुत क्लियर आई है गाइस, बहुत क्लियर आई है। मालिक का आशीर्वाद है, जिनको भी आप मानते हो ना, जिनको भी मानते हो, क्योंकि सब एक ही है ना जी। पर मैं आपको यही कहूँगी कि जिनको भी मानते हो ना, ट्रस्ट रखो उन पर। आपकी लाइफ में अब ये ऐसा चक्रव्यूह कभी नहीं बनेगा, ऐसा टावर कभी नहीं आएगा।
ये आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये कहता ना कि लास्ट युद्ध था जिसमें आपको फतेह मिलनी थी, बट आपकी उपस्थिति वहाँ पर ज़रूरी थी। तो वो उपस्थिति आपकी हो गई, आपने वो युद्ध को लड़ा, उसमें मालिक आपके साथ है और आपकी फतेह भी हो चुकी है। ठीक है, अब जो चीज़ों में सुधार होना है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे खुद ब खुद होगा। परेशान नहीं होना, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश करना है ना जी। देखो, कई बार हम कहते हैं ना कि आपकी लाइफ से कुछ नकारात्मक लोग निकलेंगे, या जो वो लोग वो जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे या आपकी एनर्जी को डेवलप होने से रोकते हैं ना, वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे फैमिली के लोग गाइस, है ना, ये नहीं। कुछ हमारे इर्द गिर्द ऐसी नकारात्मकता होती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी से हम बहुत प्रभावित होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी लाइफ आसान करने के लिए उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि बोलचाल हमेशा के लिए बंद हो जाना, या एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना, या फिर दुश्मनी हो जाना, ऐसा नहीं होता है ना। उनकी एनर्जी हमें प्रभावित ना करें, ऐसी परिस्थितियां खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है, हमें क्रिएट करनी नहीं पड़ती। वो चीज़ें इस वजह से क्रिएट होती है कि हमारा भी भला हो जाए, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और कोई और हमारे साथ बुरा करके या षड्यंत्र करके अपने कर्मा को खराब ना करे, ताकि उनको भी आगे भोगना ना पड़े। तो ये तो चीज़ हमारे लिए और ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है ना जी। तो ये आपकी लाइफ में, मैं सच कहूँ ना, तो अब आपकी लाइफ से परेशानी या दुख जो है वो खत्म हो चुका है, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ चुकी है, एक सार निकल चुका है आपकी लाइफ का। ठीक है ना, तो अब खुश रहो, डिवाइन की ब्लेसिंग ट्रस्ट करो गाइस। सच में मालिक जानता है, बहुत रहमत है आप पर, और आपका दिल भी जानता है, बट पता नहीं क्यों आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता। ट्रस्ट करो, है ना, बार बार प्रे करने की जरूरत नहीं। बस अगर लगे कि मैं बोलकर भी नहीं कह पा रही हूँ अभी भी, या बोलकर भी नहीं कह पा रहा हूँ, कुछ नहीं करना। आपने पुकारा नहीं है मालिक को, लेकिन फिर भी वो आए हैं आपकी हेल्प करने। तो वो आपकी तकलीफ से, जितना आप जानते हो ना उतना वो भी जानते हैं। आपकी तकलीफ से रूबरू है वो, ठीक है, आपकी दुख से रूबरू है, आपके दुख को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है ना, आपको वो खुद ब खुद गाइड कर देंगे। ठीक है ना जी। तो अब आपका भटकना, कहते हैं ना, दर दर, वो भटकना बंद हो रहा है। आपकी लाइफ आसान हो रही है, जहां पर आप खुश रहो, एक कहते हैं ना कि एक जी पाओ लाइफ को, वो चीज आप करने वाले हो। ठीक है ना, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, जहां पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, खुशियां ही खुशियां हैं। कोई षड्यंत्र, कोई तकलीफ नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, खुशियां हैं। वो खुशियां जिनका इंतजार कर करके थक गए, तो उन खुशियों, वो खुशियां जो आ रही है ना, उनको एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहो, खुश रहो, और यूनिवर्स पर हमेशा ट्रस्ट बनाए रखना कि ऐसी सिचुएशन में उन्होंने आपका सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, उनको थैंक यू कहना। अभी रीडिंग देखने के बाद में भी उनको थैंक यू कहना कि मालिक थैंक यू सो मच, ऐसी मुसीबत वाले समय में आपने मेरी हेल्प की, मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए धन्यवाद। एंड मौके पर आकर बचाया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपको बिल्कुल उस पीक पॉइंट पर आकर बचा लिया गया था गाइस। तो इसका धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड के भाव रखना अपने मन में। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, और आपको खुद आभास हो जाएगा इसका। ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।